अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुजरांवाला से मियां आदिल अरशद और आप देख रहे हैं टीएच न्यूज़। आज हम एक ऐसी जगह पे मौजूद हैं। मैं आपको बताता चलूं कि सुंदस फाउंडेशन और डीएसपी इमरान बाज चद्दर की खसूसी कावज से गुजरांवाला जौहर सिटी में एक जो है वो बहुत बड़ा कैंप का इनकाद किया गया। हमारे साथ डीएसपी साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इस कावश को कितना अरसा हो गया है कि ये इस कावश में लगे हुए हैं, क्योंकि जो थैलेसीमिया के मरीज़ हैं उनकी तादाद में जो है वो बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता चला जा रहा है और उनकी ज़िंदगियाँ जो है उनको बचाने के लिए इनकी ये बड़ी खसूसी कावश है। लोग जो हैं वो जोक दर जोक यहाँ पर ब्लड जो है वो डोनेट करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। बड़ी दूर दूर से लोग जो हैं वो यहाँ पे ब्लड अपना जो है वो थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए अपना ब्लड जो है वो डोनेट करने के लिए आ रहे हैं। देखें जी, इंसान जो है वो दूसरे इंसानों की दुख मुसीबतें कम करने के लिए, मिटिगेट करने के लिए हमेशा ही कोशिश करते रहते हैं। इसमें नस्ल दर नस्ल काम चलता रहता है। जब किसी के सामने कोई दुख है तो फिर उसे कंट्रोल करने के लिए, कम करने के लिए कोशिश करता है। जब मैं तकरीबन 5-6 साल से मुझे थोड़ी सी लर्निंग हुई थी कि ये इतना अज़ियतनाक बीमारी है कि इस पे काम करके लोगों के लिए आसानी पैदा की जा सकती है। तो मैं तकरीबन 3-4 साल से इस पे अपने बाकी जितनी भी फाउंडेशंस हैं गुजरांवाला की, कोशिश कर रहा हूँ कि जो स्पेशली थैलेसीमिया, हेमोफीलिया और ब्लड डिजीज़ के जितने भी बच्चे हैं उनको मैक्सिमम ब्लड जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। वो इस तकलीफ़ में, इस दुख में वो परेशान ना हो कि हमें ब्लड नहीं मिल रहा। तो इसके लिए मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, गुजरांवाला के लोग प्यार करने वाले, अच्छे कुर्बानी देने वाले लोग हैं। उन्होंने मैं इसमें पूरा रोल अदा किया है और अभी तक तकरीबन 50 से 55 हज़ार बैग जो है वो मेरे ज़रिए डोनेट करवा चुके हैं। जो तकरीबन 2-2.5 हज़ार जो बच्चे हैं हमारे ब्लड डिजीज़ के, उनकी ज़िंदगी में आसानी, उनकी ज़िंदगी में इज़ाफ़े और उनकी सेहत में इज़ाफ़े का सबब बने हैं जी। मेरे इल्म में आया कि आपके उम्रा की अदायगी के दौरान कुछ जो बच्चे हैं उनकी डेथ हो गई। तो क्या वजह थी? क्यों नहीं लोग ये इस बात को समझ पा रहे? और आप ही इसमें मुसलसल काविश कर रहे हैं, वो नज़र आ रही है, दुनिया को नज़र आ रही है। ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में है, उसके लिए कोई इंसान तो वजह नहीं बन सकता। लेकिन मैं इसमें फिर एप्रिशिएट ही करूँगा गुजरांवाला के लोगों को कि जो सिर्फ़ गुजरांवाला के जो बच्चे हैं, जो थैलेसीमिया के, हेमोफीलिया के बच्चे हैं, सिर्फ़ उनको ब्लड नहीं प्रोवाइड कर रहे, बल्कि मैं समझता हूँ कि रोल मॉडल के तौर पे ये ज़िला पेश करना चाहिए कि जितना ब्लड डोनेट कहीं भी नहीं हो पा रहा, जितना गुजरांवाला में हो रहा है। यही वजह है कि लाहौर जो बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बड़ा शहर है गुजरांवाला लाहौर पाकिस्तान का, वहाँ से लोग बच्चे लाहौर गुजरांवाला ब्लड जो है वो ट्रांसफ्यूजन के लिए आ रहे हैं। मीरपुर, आज़ाद कश्मीर से और चकवाल से। इसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि गुजरांवाला के लोग ब्लड डोनेट करते हैं, ब्लड देना चाहते हैं और सबसे बड़ी खूबी ये है कि इन्होंने ये इस कल्चर को अडॉप्ट कर लिया है। इन्हें एहसास हो गया कि ब्लड देने से उनकी अपनी सेहत भी बेहतर रहती है और उनके ब्लड की वजह से किसी की महीना, किसी की 15 दिन ज़िंदगी में अगर कोई आसानी पैदा हो जाती है, तो ये उस आसानी को पैदा करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो मेरा नहीं ख़्याल कि इंशाल्लाह ब्लड की कमी की वजह से किसी पे कोई परेशानी, किसी पे दुःख आएगा। स्पेशली जो गुजरांवाला के साये में रहते हैं, कुछ गुजरांवाला के लोकेलिटी में रहते हैं, वो उन्हें मुबारक हो कि ये खैर फैलाने वाले और आसानियाँ तक़सीम करने वाले लोग हैं। उन्हें कभी कोई परेशानी नहीं आने देगी। स्पेशली ब्लड के हवाले से उन्हें कभी कोई दुःख, कभी कोई परेशानी, कभी किसी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा जी। 4-5 साल के अरसे में इन्होंने कितनी बोतलें जो हैं वो जो हैं वो इकट्ठी की और इन्होंने खुद कितनी दफ़ा जो है वो ब्लड जो है वो डोनेट किया। मैं तो कोशिश करता हूँ कि हर साल मैं 3 दफ़ा ब्लड डोनेट करूँ और तकरीबन 30 टू 35 इतनी टाइम मैं ब्लड दे चुका हूँ। लेकिन ये बताने का मकसद ये नहीं कि मैं कोई इस तरह का एहसास ला रहा हूँ। ये मकसद ये है कि इस तरह का कल्चर जो है वो डेवलप हो गया है। अब मतलब कि लोग खुद ही बहुत ज़्यादा डोनेट कर रहे हैं और सारे जो आपके मेरे पीछे लोग खड़े हैं, इर्द-गिर्द दोस्त हैं, उनमें सारे दोस्त हैं जिन्होंने कोई इस तरह के दोस्त हैं जिन्होंने 80 टाइम
80 मरतबा भी ब्लड दिया है और वो बड़े सेहतमंद हैं, बाकियों से ज़्यादा सेहतमंद हैं। एक तो ब्लड देने से कोई ऐसा आपके जिस्म पे, आपके चेहरे पे, आपकी शख्सियत पे कोई बुरा असर नहीं पड़ता। हैर ही होती है, उससे बरकत होती है, आप ज़्यादा सेहतमंद रहते हैं। दूसरी बात ये है कि ब्लड जितनी ज़रूरत होगी हमारे इन बच्चों को, थैलेसीमिया फाइटर्स को, उतना ब्लड प्रोवाइड किया जा सकता है। इसमें तादाद बताने या की ज़रूरत नहीं, जितना ब्लड जितना भी चाहिए होगा। आपके सामने है कि 12-12, 13-1300 ब्लड बैग्स एक ही कैंप में इकट्ठा होता रहा है जब ज़रूरत पड़ी है। जिसमें बेशक कोविड का टाइम हो या वैसे रमज़ान से में कुछ मसाइल का सामना करना पड़ता है। ये कमी गुजरांवाला में नहीं आ सकती और इसमें सबसे बड़ी खूबी ये है कि गुजरांवाला के लोग बड़े अच्छे हैं, लोग कुर्बानी देने वाले हैं और लोग जो हैं वो अपने इर्द गिर्द खुशियाँ और फूल देखने वाले हैं, तकलीफ़ें और दुख देखने वाले नहीं जी। हमारे साथ एक बड़ा खूबसूरत सा पोलाइट सा जो है वो बच्चा मौजूद है। उससे भी जानने की कोशिश करते हैं कि उसके क्या जज्बात हैं। अशमत, हमें ये बताएं कि आप क्या कहना चाहेंगे ये थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चों के लिए। जब मेरी एज हो जाएगी तब करेंगे। जब आपकी एज जो है वो पूरी हो जाएगी तो तब आप भी बच्चों के लिए ब्लड डोनेट करेंगे? करेंगे, तो आप अपने दोस्तों को भी ये बताएंगे कि नहीं? बताएंगे। और क्या कहना चाहते हो इन बच्चों के लिए जो बीमार हैं, जो थैलेसीमिया में मुब्तला हैं, इन बारे में क्या कहना चाहते हो? ये इसी तरह हेल्प करनी चाहिए। ये सिसकती और तड़पती ज़िंदगियां जो हैं वो आपकी मुंतज़र हैं। हमारे साथ हमारे और साथी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। बहुत अच्छा इक़दाम है कि ये लोगों में शौर पैदा किया गया है कि जो ब्लड है ना वो डोनेट कराएं और छोटे बच्चों की जो है ना वो जानें कीमती बचा सकें। जैसा कि नाज़रीन बात हो रही थी कि जोर सिटी में एक बहुत बड़ा जो है वो ब्लड कैंप लगाया गया है। ख़ुसूसी जो कावश है यहाँ के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये बड़ी कावश की और इमरान बास चदर साहब जो DSP हैं उनकी बड़ी कावश है और जो वकला हज़रात हैं वो भी किसी से पीछे नहीं है। हमारे साथ यहाँ पे जो ब्लड डोनेट करवा रहे हैं वकला भी हैं, उनसे भी बात करते हैं कि वो कैसा फील कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह खुशी महसूस कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी बात यही है कि और इंसानियत भी यही है कि किसी के काम आ जाएं आप। तो इसमें मैं बहुत बड़ा मशकूर हूँ इमरान अब्बास चदर साहब का और मियाँ आरफ साहब का, जिन्होंने ये हमें फैसिलिटी अवेल की ताकि हम अपना ब्लड दे दें और कोई बच्चा कोई बड़ा जो थैलेसीमिया के इसमें मरीज़ हैं उनके लिए हमारा ब्लड काम आ जाए, तो मुझे बड़ी खुशी हो रही है जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह। फीलिंग तो यही है कि हम इस सर्विस के अंदर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं और हम किसी जगह पे काम आ जाएं माशरे की बेहतरी के लिए, मरीज़ों की बेहतरी के लिए। ऐसे लोग जो जिनकी ज़िंदगी वो ज़िंदगी नहीं है जो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं सेहतमंद, तो वहाँ पे हम प्रैक्टिकली किसी के काम आ जाएं, ये हमारे लिए फ़ख्र का मुकाम है, हमारे लिए ऑनर है। और इस काम के लिए हमेशा हम सबको तैयार होना चाहिए। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश हो जाए उतनी कम है। थैलेसीमिया और रिलेटेड डिजीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है। मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ, WHO की बड़ी मुरव्वत करदा गाइडलाइंस मौजूद हैं, उन गाइडलाइंस को फॉलो करना चाहिए। हेल्थ प्रोफेशनल्स को इस काम में लीड करना चाहिए। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अभी तक कोई क्लियर कट पॉलिसी थैलेसीमिया के हवाले से मौजूद नहीं है। अगर है भी है तो प्रैक्टिकली हेल्थ फील्ड के अंदर वो नज़र नहीं आती। इसके लिए हमें अवेयरनेस कैंप्स चाहिए। अगर कोई पहले कोशिश हो रही है तो वो कोशिश को डबल ट्रिपल करना चाहिए ताकि आवाम को इससे ज़्यादा अवेयरनेस आ सके। सबसे इम्पॉर्टेंट काम ये है ताकि ये डिज़ीज़ अगली जनरेशन में ट्रांसफ़र ना हो, आपके लाइफ पार्टनर को ट्रांसफ़र ना हो। इसलिए प्री मैरिटल एक टेस्ट थैलेसीमिया का ये रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। इस रिक्वायरमेंट का इंदराज निकाहनामे में होना चाहिए, उस फॉर्म के अंदर होना चाहिए, निकाहनामा फॉर्म के अंदर, ताकि एक लिखा जाए कि आर यू टेस्टेड पॉजिटिव और नेगेटिव फॉर थैलेसीमिया। आज नाज़रीन हमारे साथ जोर सिटी के जो चेयरमैन हैं वो मौजूद हैं, मियाँ आरफ साहब। इनसे जानेंगे कि आज का एक बड़ा खूबसूरत जो है इन्होंने ये कैंप का इनकाद किया और ये बाकी लोगों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं। जनाब, हमें तो इस चीज़ का एहसास नहीं था पहले, लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं
जनाब इमरान अब्बास चदर साहब का कि उन्होंने ये काम शुरू किया हुआ है। तो हमने देखा है कि वो अनथक मेहनत कर रहे हैं। तो हमने भी गौर व फिक्र इस चीज़ में किया कि ये जो सिस्क के बच्चे हैं इनकी मदद की जाए, और हम इनकी ज़ेर निगरानी अल्हम्दुलिल्लाह चल पड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला इसकी मेहनत करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला इनकी ज़ेर निगरानी। और मैं नौजवानों को कहूँगा कि बढ़ चढ़ कर जहाँ भी कैंप लगे वहाँ आकर नौजवानों को तरगीब दें, वो अपना खून दें और एक बच्चे की ज़िंदगी बच जाए, तमाम जहानों की गोया ज़िंदगी बच जाए। हमारे साथ इस कैंप में मौजूद हैं अवामी चेयरमैन राना तारक साहब। इनसे जानेंगे कि ये थैलीसीमिया के जो मर्ज़ में मुब्तला बच्चे हैं और ये जो ब्लड डोनेट किया जा रहा है, इस हवाला से ये क्या लोगों को कहना चाहते हैं? मैंने पहले भी पिछले महीने 11 तारीख को फतोमंड ईदगाह में थैलसीमिया के मरीज़ों का बच्चों का कैंप लगाया था। 403 बोतलें उधर से हुई थी, इधर भी मैं और मियाँ साहब सारे दोस्त शामिल हो गए थे। ये कैंप लगाया है थैलसीमिया के मरीज़ों के लिए। इंशाल्लाह अब भी 250-300 बोतल हो गई है और बैग ख़त्म हो गए हैं। 15-20 मिनट हो गए, कह रहे हैं कि और भी लड़के बहुत ज़्यादा 100-150 इधर खड़ा है खून देने के लिए। मेरी आवाम से अपील है कि ये छोटे बच्चे हैं 5-10 साल के, इनको हम खून देंगे तो ये ज़िंदा बचेंगे, अगर खून नहीं देंगे तो ज़िंदा नहीं होंगे। मेरी सब दोस्तों भाइयों से अपील है कि थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए जब भी कहीं भी ब्लड कैंप इमरान अब्बास चंदर साहब की ज़ेर निगरानी लगे तो ब्लड डोनेट करें। जी, आपने राणा साहब की बात सुनी कि आज से कबल 1 माह पहले भी इन्होंने फतोमंड चौक में ईदगाह में जो है वो एक बहुत बड़ा कैंप जो है वो थैलेसीमिया के मरीज़ों के लिए कैंप का इनकाद किया था। और आज भी यहाँ पे ये अपने साथियों के हमरा तकरीबन 100 से ज़ायद लोगों को ये हमरा लेके इस कैंप में भी पहुँचे हैं। ये जौहर सिटी में जो मियाँ आरिफ साहब जो हैं, जो चेयरमैन हैं जौहर सिटी के, उन्होंने ये बड़ा खूबसूरत एक इज्तिमा जो है वो इकट्ठा किया है। इसमें ये अपने दोस्तों को लेकर यहाँ पे पहुँचे हैं और ब्लड जो है वो डोनेट करवाने का सिलसिला जो है वो जारी है। जी।